अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैं आपके सामने आज एक बहुत ही अहम बात करना चाहता हूं, बल्कि ऐलान करना चाहता हूं, ऐलान फोतगी। इत्तला बराए अमवात, इज्तमाई फोतगी, इज्तमाई अमवात। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो अमवात हुई हैं, और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एक ऐसी बीमारी फैली है कि जिस बीमारी के बाद लोगों की आवाज़ निकलना बंद हो गई है। ख़ास तौर पर उन लोगों की जो इमरान खान के दौर में महंगाई मार्च निकाला करते थे, जो टीवी टॉक शो के ऊपर बैठकर हर वक्त महंगाई 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 किया करते थे। मुझे हैरत होती है, बल्कि परेशानी होती है कि इस वक्त वो तमाम अफराद मर चुके हैं, बल्कि मेरे ख़्याल से तो उनका 40वां भी हो चुका होगा, बरसी भी हो चुकी होगी उनकी, तो कि जो लोग टॉक शो के ऊपर बैठकर महंगाई का ववेला करते थे। और फिर एक महंगाई मार्च जो है वो सिंध से शुरू हुआ था, जो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ। एक महंगाई मार्च जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब से निकला और वो भी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ। और वो महंगाई मार्च कहने को वो कहते थे कि हम जम्मे गफ़ीर लेकर आ रहे हैं, मगर वो जम्मे गफ़ीर तो ना ला सके थे। एक अपने कह लें कि पार्टी के तुलबा को लेकर आ गया, एक अपने मदरसों के तुलबा को लेकर आ गया, और एक जो है वो दिहाड़ी के ऊपर मज़दूरों को लेकर आ गया। फिर एक हमारे मुल्क में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनने की कोशिश में एक ख़ातून निकली महंगाई मार्च के लिए, और वो महंगाई मार्च लेकर बड़ी शान व शौकत के साथ जब निकली तो उसकी महंगाई मार्च में भी चंद सौ अफराद के अलावा और कोई नहीं थे, जिनको बिरयानी की लालच और पैसों की लालच में लाया गया। आजकल वो तमाम के तमाम महंगाई मार्च में फ़ौत हो चुके हैं, कोई भी इस वक्त ज़िंदा नहीं है। और बल्कि जो उस वक्त के ये पिछली 16 महीने में वज़ीर आज़म रहे, उनसे लंदन के अंदर एक सवाल किया गया एक मेरे मोहतरम सहाफ़ी ने कि जी पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या पाकिस्तान में, मैं तो लंदन में बैठा हूँ, आप लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात ना करें। पाकिस्तान में महंगाई हुई है, वो बेवकूफ़ अवाम है जिसके ऊपर महंगाई होती है, वो बर्दाश्त करते हैं। हम लोग फिर जाएंगे, जाके नारा लगाएंगे एक महंगाई का, और वो फिर आवाम हमारी तरफ आएगी और हम फिर लेकर उनको रोडों के ऊपर ज़लीलो ख्वार करेंगे, और कुछ को हम पैसे देंगे, कुछ को वैसे ही जज्बात उनके बहकाएंगे, उनको बहकाएंगे और बहका के हम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए वोटों की तरफ जाएंगे। रही बात इस वक्त महंगाई की, तो पेट्रोल जो है वो 332 रुपये पे चला गया। आज 150 रुपया पेट्रोल जो है वो वारे में नहीं था इस आवाम को। अब उस 332 रुपये में पेट्रोल डलवाएंगे, और पेट्रोल डलवा कर नारा फिर यही लगाएंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की हुई कि कल रात को पेट्रोल की टैंकियाँ फुल करवा रहे थे। यार वो आपकी मोटरसाइकिल की टैंकी कितनी देर चलेगी? आपकी गाड़ी की टैंकी वो कितनी देर चलेगी? आपको फिर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और कितने पे? 332 रुपये पे। जो कौम 150 रुपये पेट्रोल पे राज़ी नहीं हुई, उस कौम की फ़कत सज़ा 332 रुपये पेट्रोल ही बनती है। मैं सिप ले लूँ चाय का, फिर आपसे बात करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। मैंने ये चाय ली और मेरी थोड़ी सी टेंशन रिलीज़ हुई, तो मैंने उसके बाद ये व्लॉग बनाना शुरू किया, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ इस पाकिस्तानी अवाम को लेके, पाकिस्तान के
इस टाइम जो अदारे हैं उनको लेके कि पाकिस्तानी अदारे भी कुछ नहीं कर रहे आवाम की खातिर। कल एक नैब का फ़ैसला आया, क्या उस नैब के फ़ैसले के बरअक्स हमारे ऊपर पेट्रोल महंगा किया? क्या उस नैब में जो केसेस खुले हैं वो करप्शन हमने की है? क्या वो केसेस जितने भी खुले हैं सियासतदानों के, क्या वो केसेस हमारी वजह से हैं? क्या वो केसेस हमने किए हैं जो हमारे ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया गया? मेरे ये सवालात हैं आपसे। अगले व्लॉग पे मैं आपको इन सवालात के जवाब आवाम से लेकर दूंगा। तब तक के लिए मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहें डेली व्लॉग पाकिस्तानी, वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। ये वॉइस ऑफ पाकिस्तानी रियल में पाकिस्तानी आवाज़ है, जिसको आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है